वेस्ट बंगाल आशा कर्मी रिक्वायरमेंट 2021 अप्लाई 13,000 वैकेंसी के लिए। बहुत ही बड़ी बात है महिलाओं के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं इससे रिलेटेड सभी बातों को आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एज रहेंगे, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, इन सब बातों को भी हम लोग अभी समझेंगे। तो फर्स्ट अप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगस्त 17 यानी कि इसका जो पब्लिश हुआ वो 17 अगस्त 2021 को हो चुका है, यानी कि अभी तक लगभग 4 दिन हो चुके हैं। तो आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो चलिए जानते हैं इसके लिए नियमित क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या है। वेस्ट बंगाल आशा कर्मी रिक्वायरमेंट 2021। दोस्तों रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात करें तो यह DHFWS की तरफ से है। पोस्ट नेम की बात करें तो आशा कर्मी डेफिनेटली। डिपार्टमेंट की बात करें तो यह डिपार्टमेंट होगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। एप्लीकेंट मोड यानी कि एप्लीकेशन मोड होगा आपका ऑफलाइन, इसमें ऑनलाइन के लिए कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है, सॉरी। अब बात करें जॉब वैकेंसी की तो इसमें 13,000 वैकेंसी है पूरे बंगाल में। जॉब कैटेगरी आशा कर्मी जॉब्स। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल। अप्लाई फ्रॉम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके लिए जो भी इसकी प्रक्रिया होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। यह जरूरी नहीं कि बंगाल में सभी जगह एक ही बार में फॉर्म दिया जाएगा, ये ऐसा प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार से हमने आंगनवाड़ी के लिए देखा था उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज इसका फॉर्म होगा, लेकिन उसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड रहेंगे, लेकिन इसमें आशा कर्मी के लिए केवल ऑफलाइन पेज ही रहेगा। डेट नोटिफिकेशन 2021, लास्ट डेट टू अप्लाई अपडेट लेटर, यानी कि लास्ट डेट के लिए कोई मेंशन नहीं किया गया है। तो मेन चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ओनली मेरिट, विधवा और लीगल जो डिवोर्स लिए हुए महिलाएं हैं वे केवल ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अभी शादी नहीं किए हैं उनके लिए यह आशा कर्मी का जॉब नहीं है। जो मैरिड है या फिर विधवा हो चुके हैं या फिर डिवोर्स लिए हुए महिलाएं हैं वे सभी इनको इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए 10th यानी कि आपका माध्यमिक क्लियर होना चाहिए किसी भी बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। तीसरी बात कही गई है इसी में, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कंसर्न पंचायत एवं ब्लॉक के अंतर्गत, यानी कि आपका जो भी परमानेंट रेसिडेंट होगा वो वीडियो के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर पंचायत के अंतर्गत। तो आप सभी तो मुझे जहाँ तक है तो आप सभी तो बंगाल के ही हैं, तो कम से कम उस टाइम थोड़ा जो भी आपका रेसिडेंशियल होगा उसको प्रूव करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट रखिए। पंचायत का रेसिडेंट भी हो सकता है या ब्लॉक लेवल से भी। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एज ऑन 1/1/2021, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे लेकर इस डेट के अंतर्गत आपका 30 से 40 ईयर्स तक का होना चाहिए, माने कि आपका एज इतने में 40 वर्ष तक का कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर 2021 तक आपका डेट पार हो जाता है, आप 42, 43, तो ऐसे में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जनरली एज की बात करें तो जनरल वालों के लिए 30 से लेकर 40 ईयर्स है, ओबीसी के लिए भी सेम है 30 से लेकर 40 ईयर्स, और एसटी एससी के लिए यहाँ पे छूट है 22 से लेकर 40 साल तक के महिलाएं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल वालों के लिए भी यहाँ पे फ़ी माफ़ है, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी यहाँ पे फ़ी माफ़ है। पेमेंट मेथड, यानी कि पेमेंट किस पेमेंट मेथड को यहाँ पे दिया नहीं गया है, नो फ़ी कर दिया गया है, तो यहाँ पे फ़ी का कोई बात ही नहीं होता। अब सैलरी की बात करते हैं तो पर मंथ आपको 4,500 रुपये दिए जाएंगे विथ अदर अलाउनेस, तो जो भी आपको सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए वे सभी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे प्रेग्नेंट बोला गया, प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवरी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो ऐसे में
उन्हें मतलब जॉब में हैं और वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे में किसी भी प्रकार से उसे सरकारी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पे 6-7 सुविधाएं दी गई हैं, तो आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। और सरकार के द्वारा इन सभी चीज़ों का देना तो आपके लिए यहाँ पे जो मंथली इनकम दी जा रही है उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। वैक्सीनेशन मिलेगा समय समय पर, मतलब आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी खर्चे होंगे वो सरकार की तरफ से आपको मुहैया कराए जाएंगे, मतलब पेमेंट के बाद। यानी पेमेंट तो आपको 4,500 मिलेगा और बाकी ये सभी अलाउंस रहेंगे। अब नीचे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो राइट इन एग्ज़ाम होगा आपका और वाइवा वॉइस टेस्ट, यानी कि आपका जिसे हम लोग ओरल कहते हैं मौखिक, तो ये होंगे एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस आपका राइट इन होगा और वाइवा वॉइस टेस्ट। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। स्टार्टिंग डेट फॉर एप्लीकेशन, तो इसके लिए अपडेट लेटर, यानी कि डेट के लिए मतलब एप्लीकेशन करने का डेट डायरेक्टली नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐसा इसलिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कराई जाएगी, तो ऐसे में डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आपका डेट मेंशन होगा। लास्ट डेट के लिए अभी यहाँ कोई बात नहीं की गई है, एग्ज़ाम डेट के लिए भी नहीं की गई है। हाँ, एक बात कही गई है यहाँ पे, एडमिट कार्ड डाउनलोड डेट, यानी कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। जैसे कि आपके पास कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी रख लेंगे आपके पास, आपको दिया जाएगा, तो उसी के अंतर्गत आप अपना एडमिट कार्ड को चेक करके 10 दिन पहले उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए तो मैंने बता दिया कि ये सभी चीज़ें ऑफलाइन मोड पे ही रहेगी। तो बस यही थे। तो महिलाएं आप सभी रेडी हो जाइए और इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कभी भी निकल सकता है। मेरे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आप लोगों को समय पर ही बता सकूं। तो नीचे रेड बटन जैसा दिखाई देगा वो, यानी कि सब्सक्राइब बटन, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप इसे जितना से हो सके शेयर करें ताकि सभी महिलाओं को इसका फ़ायदा अवश्य रूप में मिले। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।